जय हिंद साथियों। एएलपी के एक और जोन का आरटीआई रिप्लाई आ चुका है कि सीबीटी 1 में कितने लोगों ने एग्जाम दिया है। बात किया जाए तो वहां उस आरआरबी में 5406 लोगों ने एग्जाम दिया है, जो कि टोटल जितना फॉर्म भरा गया था उसका कहीं ना कहीं 25% के आसपास है। तो आखिरकार इतना कम अटेंडेंस कैसे रही, इसके बारे में भी आप लोगों को बताने वाले हैं। और साथ ही में आप लोगों को बता दें तो ग्रुप डी का वैकेंसी आ चुका है। देखिए, वैकेंसी नहीं आ रहा था, आ गया है। इसके लिए खुश तो सभी हैं, चाहे शिक्षक हो या छात्र हो, लेकिन इतना कम वैकेंसी आएगा इसके बारे में कोई नहीं सोचा था। जबकि वैकेंसी भर भर के खाली है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी खाली है, लेकिन इतना कम वैकेंसी ये किसी भी हालत में मंजूर नहीं होगा और वैकेंसी बढ़ना चाहिए। इसके बारे में आगे आप लोगों को बताने वाले हैं। लेकिन ऐसे अपडेट पाने के लिए कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी अपडेट हैं सबसे पहले आपको मिल सके। यदि आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे का ये मास्टर बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें आप सभी लोगों को मिलने वाले हैं 2018 से लेकर 2024 के बीच में जितने भी रेलवे ने एग्जाम कराए हैं उन सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको वन लाइनर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा। और इसमें आप लोगों को भौतिक विज्ञान के 500 क्वेश्चन, रसायन विज्ञान के 500, जीव विज्ञान के 1000, कंप्यूटर के 293, इतिहास के 500, संविधान 500, अर्थशास्त्र 500, भूगोल 500 और एनटीपीसी के 1000, ये सब पीवाईक्यू है। अगर साथियों इन सभी क्वेश्चन को ऐड किया जाए तो टोटल 5300 प्लस क्वेश्चन बनते हैं। और ये बुक का पीडीएफ आपको कितने में मिलेगा? तो सिर्फ 50 रुपए में ये पीडीएफ आप लोगों को मिलने वाला है। लेकिन क्वेश्चन से अगर पीडीएफ को डिवाइड किया जाए तो 106 आता है, यानी 1 रुपए में आपको 106 क्वेश्चन दिया जा रहा है। यूट्यूब पे इससे सस्ता आप क्या ही सोच सकते हैं। अगर बात किया जाए यहाँ पे कौन कौन से एग्जाम के क्वेश्चन इसमें ऐड है, तो आप लोग यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं। एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, जेई, ग्रुप डी, आरपीएफ और भी जितने एग्जाम हुए हैं रेलवे के वो सभी इसमें ऐड है। लेकिन मोस्टली इसमें क्वेश्चन आपको एनटीपीसी के देखने को मिलेंगे, जो अलग से 1000 क्वेश्चन आप लोगों को इसमें दिए हैं। तो ये अगर आप लोग पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो बस हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको आना होगा और उसके बाद में वहाँ पे बस इतना ही कमेंट कर दीजिए, सर मास्टर बुक का पीडीएफ चाहिए। आप लोगों को वहीं पे पेमेंट की सुविधा दे दिया जाएगा, आप वहीं से पेमेंट करके अपना ये पीडीएफ प्राप्त कर लेंगे। तो साथियों, पीडीएफ कैसा दिखता है उसका डेमो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि कैसा पीडीएफ दिखता है। यहाँ पे सभी क्वेश्चन टाइप करके बनाए गए हैं और सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर सब्जेक्ट का ऐसे बनाया गया है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे सारी बातें और इसको परचेज आप लोग जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि एग्जाम सभी नजदीक आ रहे हैं। तो ये मास्टर बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो साथियों, जो आरटीआई का रिप्लाई आया है, पहली बात वो कौन से जोन का है तो आप लोगों को बता दें, आरआरबी गुवाहाटी जोन का है। और इस जोन में कितने फॉर्म भरे गए थे टोटल, तो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे। एएलपी की बात हो रही है तो यहाँ पे देख पाएंगे आप लोग 20,415 कैंडिडेट थे जो इस आरआरबी से फॉर्म अप्लाई किए थे। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे जब फिर ये आरटीआई लगाया गया था और 19 तारीख यानी कल के डेट में इसका रिप्लाई आता है, क्या कुछ इसमें है आप लोग देख पाएंगे। यहाँ पे लिखा गया है कि टोटल कैंडिडेट जो है यहाँ पे एग्जाम में कितना बैठे हैं, तो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे 5406 कैंडिडेट। और आरआरबी गुवाहाटी की बात हो रही है, आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे। और ये जो जोन है इसकी सिर्फ बात हो रही है। पहली बात, इतना कम अगर बात किया जाए तो 20,000 प्लस जो है कैंडिडेट इस आरआरबी से फॉर्म भरे थे। 5406 लोगों ने फॉर्म भरा, कहीं ना कहीं 1/4 का ये रेशियो बन रहा है। ठीक है, तो 1/4 का रेशियो बन रहा है, यानी कि यहाँ पे 25% प्रेजेंटी रही है। क्या ये संभव हो सकता है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे जो मेन बात ये है कि गुवाहाटी के जो कैंडिडेट थे वो जब गुवाहाटी से फॉर्म भरेंगे तो यहाँ इस आरआरबी में क्या होगा, जितने भी कैंडिडेट थे उनका सीबीटी 1 का सेंटर जो है होम स्टेट में बनता है। तो होम स्टेट में ये लोग सेंटर पा गए वहाँ पे, गुवाहाटी वाले। लेकिन अदर स्टेट वाले जो फॉर्म भरेंगे, जैसे बिहार के हो गए, यूपी, महाराष्ट्र, कहीं से भी और अदर स्टेट के, जब वो फॉर्म भरेंगे गुवाहाटी जोन का, तो उनका सीबीटी 1 का एग्जाम जो है उन्हीं के स्टेट में होगा, ना कि गुवाहाटी में होगा। इसलिए गुवाहाटी में कितने स्टूडेंट एएलपी का एग्जाम दिए हैं ये डेटा यहाँ पे शो हो रहा है, ना कि ये गुवाहाटी जोन में जितने स्टूडेंट थे उन्होंने एग्जाम दिया है वो शो हो रहा है। बिल्कुल नहीं। जैसे हर जोन के पास अपना अपना डेटा होता है, इस जोन के पास जो अपना डेटा है वो यही है कि इतने कैंडिडेट यहाँ से एग्जाम दिए हैं। आप लोग बात समझ गए होंगे। नहीं समझे तो ऐसे समझिए कि आप कहीं से भी फॉर्म डालिए, आपके स्टेट में ही एग्जाम होगा। ठीक है, आपके स्टेट में जब एग्जाम होगा, बहुत रेयर केस में हो सकता है किसी का चला गया हो, वरना बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 99% छात्रों का जो है अपने ही स्टेट में सीबीटी 1 का एग्जाम होता है। तो ऐसे में ये गुवाहाटी वाले स्टूडेंट की यहाँ पे एग्जाम की बात हो रही है, ना कि वहाँ पे जितने लोगों ने फॉर्म डाला था उनकी प्रेजेंटी की बात हो रही है। ठीक है, तो आप लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। और यहाँ पे आप लोग मान के चलिए, अगर ये गुवाहाटी से इतने कैंडिडेट हैं तो और अदर आरआरबी के अगर जोड़े जाएँ यहाँ पे, तो वो भी इतने के संख्या से ज़्यादा होंगे, कहीं ना कहीं 14,000 15,000 के समथिंग यहाँ पे प्रेजेंटी रही होगी, यानी 70% से कम नहीं होगा। 70 और 65 के बीच में मान के आप लोग चलिए। ठीक है, इतना कम नहीं होता है। यहाँ 5-5 साल बाद एग्जाम जब होता है तब भी इतना कम नहीं प्रेजेंटी रहता, तब भी 40-45 के आसपास पहुँच जाता है। इतना कम ये डेटा जो है, आप लोग खुद अपने दिमाग से सोचिए कि क्या ये सही होगा? बिल्कुल ये सही नहीं है। या तो ये एडिटेड है, या तो फिर आप लोगों को बता दें ये सिर्फ उसी गुवाहाटी जोन का ही डेटा है, ना कि और अदर स्टेट से जो गुवाहाटी जोन में फॉर्म भरे हैं उनको इंक्लूड इसमें नहीं किया गया है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे।
तो साथियों अब हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी के बारे में। पहली बात यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो वैकेंसी तो अच्छा खासा है। जब असेसमेंट किया गया यहाँ पे तो सभी का अगर बात किया जाए यहाँ पे मिलाकर तो यहाँ पे सभी को जोड़ेंगे तो 1824 वैकेंसी हुआ है। लेकिन रेलवे बोर्ड द्वारा जो है डिसाइड किया गया कि 442 ही वैकेंसी देंगे, बाकी वैकेंसी रखे रहेंगे अपने झोले में, ठीक है? इनको नहीं देना है। ऐसे-ऐसे आप लोग देख पाएँगे सबका है। यहाँ पे 1567 है, लेकिन सिर्फ देना कितना है 200 यहाँ पे 94 देना है। यहाँ पे भी देख पाएँगे 124 है, सिर्फ 30 देना है, 1612 है और यहाँ पे 390 देना है इनको। इससे ज़्यादा वैकेंसी ये रखेंगे अपने पास, ठीक है? नहीं देंगे। अगर बात किया जाए ऐसे सभी का मिलाकर टोटल की बात किया जाए यहाँ पे तो आप लोग देख पाएँगे 18,785 वैकेंसी है, लेकिन दे कितने रहे हैं? यहाँ पे 4672 वैकेंसी। यानी बाकी ये जो है बचा कर क्यों रखे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। आगे आप लोगों को बताने वाले हैं कि कौन-कौन से जो है सेक्टर के वैकेंसी देना ही नहीं है इनको, डायरेक्ट उसमें मेंशन किए हैं। वैकेंसी तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है? 1.5 लाख के करीब वैकेंसी है, लेकिन यहाँ पे 3200 वैकेंसी यानी कि कहीं न कहीं ये जो है 4 गुना वैकेंसी बचा कर रखे हैं, ठीक है? अगर बात किया जाए यहाँ पे और नीचे आएँगे, तो इसमें आप लोग एक पॉइंट यहाँ पर जब देखेंगे तो ये आप लोग हैरान हो जाएँगे कि जो सेकंड पॉइंट है, आप लोगों ने कई लोगों ने ये तो पढ़ा भी होगा क्योंकि ये कल परसों से ही सर्कुलेट हो रहा था। लेकिन यहाँ पे जो अच्छे खासे पोस्ट होते हैं, जैसे हॉस्पिटल असिस्टेंट की, पहली बात इस पे नहीं रिक्वायरमेंट करेंगे जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है? कोई भर्ती नहीं आएगी। असिस्टेंट डिपोट स्टोर का है ये और जनरल असिस्टेंट, असिस्टेंट पोर्टर, ठीक है? और यहाँ पे असिस्टेंट कैटरिंग वगैरह इन सब का नहीं देना इनको वैकेंसी। जबकि यहाँ पे ट्रैक मेंटेनर का अच्छा खासा वैकेंसी आता है, कम से कम 7000 मान के चलिए इस बार आना था, 7000 ये यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। क्यों नहीं देना है? क्योंकि आप लोगों को बताएँ तो ये जितनी भी पोस्ट है, जब आप लोगों से हम पहले कह रहे थे कि न्यूज़पेपर में ये आया है कि सभी जो है इसको प्राइवेट किया जा रहा है। 10,000, 8,000, 15,000 दे के इन सभी पोस्ट को जब प्राइवेट तरीके से भर दिए हैं, तो इनको कहाँ से सरकारी वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी? तभी तो आए दिन दुर्घटनाएँ बढ़ती रहती हैं, इनको क्या लेना-देना इससे कि दुर्घटनाएँ बढ़ती हैं। वो आते हैं 8,000 में क्या ही उनसे काम ले लोगे, 10,000 में क्या काम ले लोगे, उनकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती। अगर सरकारी व्यक्ति वहीं पे नियुक्त रहेगा, अगर कोई उससे लापरवाही होगी तो उसकी नौकरी पे खतरा आएगा, इसलिए वो ज़िम्मेदारी से काम करेगा। ये बातें इन लोगों को समझ में नहीं आती है और यहाँ पर वो जो है प्राइवेट अपना प्राइवेटाइज़ेशन करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। इसी का नतीजा इस बार ये आपके सामने है 32,438। इसके लिए करना क्या होगा? तो इसके लिए ये करना होगा कि जितने भी टीचर हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, एक साथ आएँ और कोशिश किया जाए कि वैकेंसी को इंक्रीज़ किया जाए किसी भी तरीके से। क्योंकि अभी तक आप लोग देखे हैं, टेक्नीशियन का इंक्रीज़ ही हुआ, एएलपी का इंक्रीज़ हुआ, जबकि वैकेंसी था वो लोग कह रहे थे नहीं खाली है, लेकिन देखिए अचानक बढ़ गया। तो ऐसे में क्या करना है, ट्विटर कैंपेन पहले करना है, इसके बाद की बात है आगे जो होगा देखा जाएगा। कब से करवाना है? पहली बात जितने भी टीचर ये हमारा वीडियो देख रहे हैं, उनसे हमारा रिक्वेस्ट है, जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अभी इस महीने में कोई ट्विटर कैंपेन ना रखा जाए क्योंकि 30 तारीख तक टेक्नीशियन 3 का भी एग्ज़ाम चलना है। क्योंकि स्टूडेंट एक भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए क्योंकि इतने दिन बाद वैकेंसी आता है। अगर वो अभी से उलझ जाएगा इन सब बातों में तो उसका पेपर नहीं अच्छा होगा। तो पहली बात ये 30 के बाद यानी कि जनवरी में 2 या 3 जनवरी के आसपास ये एक ट्विटर महाआंदोलन रखा जाए, सभी टीचर लोग इकट्ठा हों, एकदम सही तरीके से सही वे में जो है अश्विनी वैष्णव जी के कान तक अपनी बातें पहुँचानी होंगी। तभी यहाँ पे मज़ा आएगा। और पहली बात कोई भी टीचर अपने तरीके से हैशटैग नहीं ट्रेंड करवाएगा, ठीक है? क्योंकि यही एसएससी वाले में भी हुआ है, सब अलग-अलग टीचर अपना-अपना जो है हैशटैग बताने लगे, हैशटैग कोई भी नहीं बताएगा। बाद में ये बताएगा जब सब लोग अपना मतलब राय रखेंगे उसके बाद, ठीक है? तो अभी इसलिए हम आपको डेट एक मेंशन कर दिए हैं कि 2 से 3 के आसपास ये चीज़ करवाना है, ठीक है? ये आगे भी बढ़ जाएगा, अगर टीचर लोगों की सहमति होगी तो आगे हो जाएगा 4-5 लेकिन इसी के आसपास करवाना है। ये एक बार हो जाए, अश्विनी वैष्णव जी के कान तक पहुँच जाए क्योंकि करोड़ों की संख्या में फॉर्म पड़ते हैं ग्रुप डी में, आप लोगों को अच्छे से पता है। और ऐसे में आप लोगों को और बता दें 10th वाली इसमें पोस्ट नहीं है, तो वो लोग तो खास कर बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाएँ। अगर नहीं अलर्ट होंगे तो आपकी जो है वैकेंसी खा जाएगी। ये गवर्नमेंट आप लोग यहाँ पे देख पाएँगे, ठीक है? ये सब आपका 10th वाला ही पोस्ट है। तो आप लोग बिल्कुल सतर्क रहें और ऐसा ही करवाना होगा तभी काम चलेगा, ठीक है दोस्तों? तो ये हमको जानकारी देना अति आवश्यक था क्योंकि आज 5 से 6 दिन बाद आप लोगों के बीच में आए हैं और